हाय फ्रेंड्स, आई एम विशाल सानी और इस वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या बात किया था कि सी प्रोग्रामिंग क्या है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेनिस रिची द्वारा डेवलप किया गया AT&T बेल की लेबोरेटरी में 1972 में, ठीक है। और ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बेसिकली डेवलप किया गया था। ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही मतलब ये सी प्रोग्रामिंग बहुत ही पॉपुलर है, हर जगह इस्तेमाल हुआ है और आज भी इस्तेमाल होता है, सब कुछ सीखते हैं। सी प्रोग्रामिंग में आपका विंडोज़, एंड्रॉयड और भी बहुत चीज़ लिखा हुआ है। सी प्रोग्रामिंग अगर आपको आती है तो आप गेम डेवलप कर सकते हैं, गेमिंग ग्राफिक्स डेवलप कर सकते हैं, जैसे एक डायरेक्टक्स हो गया। ये गेम को स्मूथ फास्ट रन करने के लिए होता है और भी इसके बहुत सारे काम होते हैं। सी प्रोग्रामिंग जो सी लैंग्वेज है, तो पिछले वीडियो में इसके बारे में बात किए थे। इस वीडियो में हमारा कुछ टॉपिक और है। हम बात करने वाले हैं सिंटेक्स ऑफ सी लैंग्वेज। सिंटेक्स मतलब होता है, हिंदी में अगर मैं इसे कहूँ तो वाक्य रचना। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसका वाक्य रचना कैसा होता है, उसी को सिंटेक्स बोलते हैं, सिंटेक्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो जनरल सा एक फॉर्मेट टाइप का दिया हुआ है, इसको पहले एक बार ओवरलुक कर लीजिए, देख लीजिए कैसा ये फॉर्मेट है। पहले आप नॉर्मल मतलब इसको मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ है, क्या है। फिर इसके बाद एक एक चीज़ को मैं एलेबोरेट करूँगा अलग से पूरा। तो अगर शुरुआत की जाए तो सबसे पहले इस तरह कुछ फॉर्मेट आता है, हैश इंक्लूड, ग्रेटर इक्वल का साइन लगा हुआ है यहाँ पे और stdio.h है। हैश इंक्लूड ग्रेटर इक्वल का साइन, उसके बीच में conio.h है। इसको बोलते हैं हेडर फाइल। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, ये हेडर फाइल है, हेडर फाइल है। और ये हैश जो लगा हुआ है इसे बोलते हैं प्री प्रोसेसर। क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर। ये हेडर फाइल है यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये भी, और हैश को प्री प्रोसेसर कहते हैं। फिर इसके बाद आता है वाइड मेन। मेन आपका जो ये दिया हुआ है, ये मेन एक फंक्शन है, मेन फंक्शन है आपका, ठीक। ये एक मेन फंक्शन है। वाइड क्या होता है, आप नो रिटर्न टाइप ही लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जब आप फंक्शन जो आप प्रोग्रामिंग बना रहे हैं इससे आपको कोई वैल्यू नहीं रिटर्न मिलेगी, तब वाइड का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका बॉडी ओपन होता है, ठीक, जो आप ओपनिंग ब्रैकेट किए हुए हैं इसे बॉडी ओपन कहते हैं। CLR क्लियर स्क्रीन, प्रिंट एफ, गेट सच जो भी है, इसे प्री डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। ये क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन। और फिर से यहाँ पे क्या होता है, बॉडी क्लोज कर रहे हैं अपने पैराग्राफ को जो भी लिखे थे इसके अंदर। तो ये सिंटेक्स से फॉर्मेट है। द वाक्य रचना सी लैंग्वेज का इस तरह होता है कुछ। पहले हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, ये हेडर फाइल है। और हैश को क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर। ये वाइड मैन है। वाइड क्या होता है? वैल्यू कुछ नहीं जब देनी रहती है तो वाइड लगाते हैं। नहीं, अगर वैल्यू कुछ लेना रहेगा तब इंटीजर लगाएंगे, फिर यहाँ पे भी कुछ फंक्शन चेंज हो जाएगा नीचे। और ये मेन फंक्शन है आपका। ये बॉडी ओपन है, इसे प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये सब जो दिए हुए हैं ये सब प्री डिफाइंड फंक्शन है। और ये बॉडी क्लोज। तो ये आपका क्या कहते हैं, जनरल सा फॉर्मेट है सी लैंग्वेज का। अब हम एक एक चीज़ को, हेडर फाइल, मेन फंक्शन, प्री प्रोसेसर, नो रिटर्न टाइप, बॉडी ओपन, प्री डिफाइंड फंक्शन, इन सब को हम बारीकी से समझेंगे। तो हमारा जो stdio है इसको क्या कहते हैं, देखिए, इट स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए जो भी आप इनपुट आउटपुट दे रहे हैं उसके लिए, मतलब इसका फुल फॉर्म तो ये है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इसका फुल फॉर्म है। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। ये प्री डिफाइंड जो भी फंक्शन आप दे रहे हैं इसमें, इसके अंदर जो आप फॉरवर्ड बना रहे हैं इसमें आप प्री डिफाइंड फंक्शन कुछ दे रहे हैं, जैसे गेट ch जो भी हो गया, स्कैन ऐप, प्रिंट ऐप, CLR क्लियर स्क्रीन वाला, जैसे प्री डिफाइंड जो भी फंक्शन है ये इसी का कलेक्शन है ये stdio। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लाइब्रेरी ऑफ सी। इसे सी का लाइब्रेरी भी कहते हैं, सी का लाइब्रेरी भी कहते हैं। लाइब्रेरी क्या होता है? जहाँ सारी बुक्स रखी जाती हैं, तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन सारा यहीं पे रखा जाता है stdio में। इंक्लूड क्या होता है? टू इंक्लूड द हेडर फाइल इनटू द प्रोग्राम। इंक्लूड का काम क्या होता है? हेडर फाइल को, जो ऊपर हेडर फाइल है stdio फिट करके और conio है, उन इसी तरह के जो भी होंगे उन सबको इंक्लूड करना प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना, हेडर फाइल को इंक्लूड का काम होता है। हैच, जो हैच पढ़ते हैं, इट इज़ कॉल्ड प्री प्रोसेसर। ये प्री प्रोसेसर इसे कहते हैं। इट इंक्लूड्स द लाइब्रेरी ऑफ सी इनटू द प्रोग्राम बिफोर द एग्जीक्यूशन प्रोग्राम। इस सी की लाइब्रेरी को प्रोग्राम में क्या करता है? इंक्लूड करता है। इसका काम क्या होता है? सी की लाइब्रेरी जो भी है, सी की लाइब्रेरी हम सिंपल बोले तो इसे कह सकते हैं stdio को।
तो सी की लाइब्रेरी कोई प्रोग्राम में इंक्लूड करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले, मतलब प्रोग्राम को रन करने से पहले सी की लाइब्रेरी को क्या करता है, प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करता है। कॉन्यू, इट स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट, इसे कंसोल इनपुट आउटपुट कहते हैं कॉन्यू को। एंड गिव आउटपुट ऑन कंसोल विंडो, और एक कंसोल विंडो पे इनपुट आउटपुट देता है, मतलब जो विंडो आती है आपकी आउटपुट वाली स्क्रीन आती है उस पर यह आउटपुट देने का काम करता है। ठीक है, दोनों में देखिए फ़र्क क्या है यहाँ पे stdi और कॉन्यू में, इसमें लाइब्रेरी ऑफ सी है, मतलब इसके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, लेकिन इसका काम केवल आउटपुट देना होता है, इनपुट आउटपुट वाला काम है केवल। इसमें इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी ऑफ सी भी है, और इसमें इनपुट आउटपुट और ये विंडो पे शो करता है, इस पे इन दोनों में यही फंक्शन है, मतलब फंक्शन नहीं, मतलब क्या कहते हैं, डिफरेंस है। ठीक, तो अब आते हैं वाइड। वाइड क्या होता है, इट इज़ अ कीवर्ड, ये एक कीवर्ड है। देखिए कीवर्ड का मतलब क्या होता है, कीवर्ड एक स्पेशल वर्ड होता है जिसकी कुछ स्पेशल मीनिंग होती है, मतलब कीवर्ड ऐसा वर्ड जिसकी कोई स्पेशल मीनिंग होती है उसे कीवर्ड कहते हैं। तो वाइड एक कीवर्ड है। इट इंडिकेट दैट नो वन वैल्यू इज बीइंग रिटर्न बाय द फंक्शन। वाइड लगाने का मतलब क्या है कि आपका फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इट इंडिकेट्स दैट नो वन वैल्यू इज बीइंग रिटर्न बाय द फंक्शन, आपका फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। If we use any other keyword like integer, float, char, etc. in place of void, then we will use return keyword. अगर हम void की जगह integer int ये लगा दिए, float लगा दिए, char लगा दिए, तब हम if you use other keyword like integer, अगर हम ये इस्तेमाल किए तब हमको return keyword का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम ये सब इस्तेमाल कर दिए void की जगह कुछ भी इस्तेमाल किए तो हमको return keyword का इस्तेमाल करना पड़ेगा वाइड की जगह पे। ठीक, अब मेन फंक्शन की बात करते हैं। इट इज़ द फंक्शन विच इज कॉल्ड द एंट्री पॉइंट ऑफ एनी प्रोग्राम। ये मेन फंक्शन क्या है, ये एंट्री पॉइंट ऑफ एनी प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम यहीं से चालू होता है, यहीं से एंट्री होती है मेन फंक्शन से ही। एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन फंक्शन, कोई फंक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा है, रन हो रहा है, मेन फंक्शन से ही होता है। इफ़ इन अ प्रोग्राम देर इज ओनली वन फंक्शन देन इट शुड बी मेन फंक्शन। अगर कोई प्रोग्राम है जिसमें केवल एक ही फंक्शन है तो कौन सा फंक्शन हो सकता है, मेन फंक्शन। CLR है, CR, इसको क्या कहते हैं, स्टैंड्स फॉर क्लियर स्क्रीन, इसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। इट इज़ प्री डिफाइंड फंक्शन यूज टू क्लियर द स्क्रीन, ये क्लियर मतलब स्क्रीन को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको कह सकते हो डस्टर, डस्टर ऑफ द स्क्रीन भी कह सकते हो, स्क्रीन का डस्टर की तरह काम करता है। स्क्रीन क्लीन करने के लिए CLR और CR का इस्तेमाल होता है क्लियर स्क्रीन का। इट इज़ डिफाइंड इन conio.h हेडर फाइल, ये conio.h हेडर फाइल के अंदर इसको डिफाइन किया जाता है। तो अब बात करते हैं printf की। printf क्या है, इट इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन विच इज यूज टू प्रिंट इन्फॉर्मेशन ऑन और डाटा ऑन द आउटपुट स्क्रीन। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो प्रिंट इन्फॉर्मेशन प्रिंट करने का काम करता है, या डाटा प्रिंट करने का आउटपुट स्क्रीन पे। आउटपुट स्क्रीन पे जो भी आप देखते हैं इसी का काम होता है printf का, वही इंफॉर्मेशन और डाटा को आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करता है। इट इज़ डिफाइंड इन द stdioh हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर जो फाइल है उसके अंदर इसको डिफाइन किया जाता है। getch, मैं इसको getch पढ़ता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगता है। इट इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन विच यूज टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन, ये आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। लास्ट में आता है ना, आउटपुट स्क्रीन को ये होल्ड करके रखता है getch। इट टेक्स लाइक अ डस्टर ऑन आउटपुट स्क्रीन, ये आउटपुट स्क्रीन पर डस्टर का काम करता है। क्या करता है ये, आउटपुट स्क्रीन पर डस्टर का काम करता है। इट इज़ डिफाइंड इन द conio.h हेडर फाइल, ये conio.h हेडर फाइल में इसको डिफाइन किया गया है, मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, इसमें इसको डिफाइन किया जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म है सी प्रोग्रामिंग का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए।